गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता। आइए एक नई पीपीटी के यूट्यूब के माध्यम से एक नया लेक्चर आपके सामने लाते हैं। ये जो पीपीटी आपके सामने खुली हुई है, इसका टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, सरकारी कामकाज में एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम रोल है। जो भी पर्सनल मैटर्स हैं, यानी जो हमारा स्टाफ ऑफिसर काम करते हैं दफ्तरों में, उनका पूरा एडमिन और एस्टैब्लिशमेंट का काम जो है, जिस अनुभाग से देखा जाता है, वो किस बेस पे काम करते हैं, वो काम करते हैं ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल। यानी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा या एस्टैब्लिशमेंट पूरा चलता है ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल पे, जिसे शॉर्ट में ओपीएम भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ऑफिस जो है, वहां पर ये ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल जो हमारा डीओपीटी ने इशू किया हुआ है, ये है बेस्ड ऑन 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पब्लिश्ड इन द ईयर 2015 पे बेस कर रहा। तो आइए हम बात करते हैं ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल पे, जो कि बेस्ड है 14th एडिशन सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर, और ये पार्ट 1 है हमारा। और पार्ट 1 जो हम करने जा रहे हैं, इसमें जो है ये सीरीज चलेगी, क्योंकि ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कई पार्ट में ये वीडियो होगा। तो ये पहला वीडियो है ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल। तो अभी हमने ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। पूरा हिंदुस्तान में जितना भी गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है, जितने भी ऑफिसेज हैं, सरकारी कामकाज होता है, उसमें सभी में एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट जो काम है वो चलता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट का जो काम है, ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल ओपीएम पर बेस्ड रहता है। और ये 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पब्लिश्ड इन 2015, यानी 2015 के बाद से अब इसको रिवाइज नहीं किया है ओपीएम को, फुल ओपीएम को नया उसका जो है इस एडिशन अभी नहीं डाला गया। तो वो ये नाम यही 2015 का ही चलता है। आइए इस पे बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पीपीटी आपके सामने आ रही है। आज हम जो इस टॉपिक लेंगे, उसका सैलिएंट फीचर्स में आइए इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, डेफिनेशंस लेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ डाक क्या है वो आपको बताएंगे। और फिर नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, वो दूसरे वीडियो में हम आप से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, आगे है पीपीटी इंट्रोडक्शन की। द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन इवोल्यूशन ऑफ एडिक्वेट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। यहीं तक पहले पढ़ लेते हैं कि जो इफिशियंसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी दफ्तर की, किसी भी संस्थान की, वो किस पे निर्भर करती है? मुख्यतः जो है वो निर्भर करती है इवोल्यूशन पे, यानी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। इवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट किस चीज का? ऑफ एडिक्वेट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। यानी उस दफ्तर को चलाने के लिए जो एडिक्वेट प्रोसेसेस बने हुए, प्रोसीजर्स, उसका क्रमिक विकास। इसके लिए जैसे हम लोग, आपको शायद ये चीज पता हो कि अभी जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, सब आईएसओ सर्टिफाइड हैं। आईएसओ सर्टिफाइड होने का मतलब है सबके वर्क इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और सब उनका ऑडिट होता रहता है। जो समय समय पर सर्विलांस ऑडिट होता है, और ये जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, इनका सिस्टमेटिक जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पे निर्भर करता है। एंड द एबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू फॉलो देम। और जो वहां पर स्टाफ ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनकी जो दक्षता है वो उसको फॉलो करने में, किसको? उन जो प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस है उनको फॉलो करने में वो कितने काबिल तरीके से उनको फॉलो करते हैं, इस पे निर्भर। तो हम किसी भी दफ्तर का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रभाव है, उसकी इफिशियंसी है, उसकी दक्षता है, वो निर्भर करती है 2 चीजों पे। एक तो उसके जो प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस हैं, उनका निरंतर जो है क्रमिक विकास होते रहना चाहिए, और दूसरा कि वहां के एम्प्लॉय उन प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को कितनी
योग्यता और कितनी जो है काबिलियत के साथ उसको फॉलो करते हैं और अपने ऑफिस का काम जो है निपटाते हैं। अकॉर्डिंगली द इफिशियंसी ऑफ स्टाफ हैंडलिंग विद ऑफिस एडमिन वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जज्ड बाय देयर एबिलिटी। तो किसी भी दफ्तर के जो स्टाफ है उनकी इफिशियंसी को अगर जांचना है, परखना है, तो वो किस पे निर्भर करती है? उनकी योग्यता पे, क्षमता पे। किस चीज का? टू डिस्पोज ऑफ मैटर्स, कि वो जो फाइलों को या उनके मामलों के या उनको जो ड्यूटी दी गई उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसे मोस्टली रिसिप्ट्स, जो चिट्ठियां आती हैं, उसको कितनी प्रॉम्प्टली और कितनी जो है एक्यूरेसी से वो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। केसेस जो है, केस फाइल है, विद स्पीड एंड क्वालिटी, यानी पूरी स्पीड के साथ और क्वालिटी के साथ, टाइम बाउंड मैनर में जो उसकी पीडीसी दी हुई है उस पीडीसी के हिसाब से उस पेपर को क्लियर करते हैं और क्वालिटेटिव वर्क करते हैं। दूसरा, बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस, और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए, जो प्रोसीजर लेड डाउन प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए, उसमें कोई डेविएशन नहीं करते हैं, उसको अच्छी तरह से जो है जो पर्पस है उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उस काम को करते हैं। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिजनेसेस, तो जितने भी सरकार के कामकाज हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? इज टू मीट द सिटीजन्स नीड्स, तो नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करना, एंड एडवांस देयर वेलफेयर, और उनके वेलफेयर को आगे बढ़ाना। यही हर दफ्तर का काम है। जो मैंडेटेड वर्क दिया गया है उसे करना अच्छी तरह से, और जो नागरिकों का जो है जो आवश्यकता है और वो दफ्तर जिसके लिए बना हुआ है वो उस काम को अच्छी तरह से करना, और लोगों के वेलफेयर को, वेलफेयर का मतलब है कि लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन है उस ऑफिस से उसको पूरा करना, सरकारी काम के तहत, नियमों के तहत, जो एम्बिट ऑफ दी रूल्स है उसके तहत। तो यही दफ्तरों का काम है। इट इज नेसेसरी टू कीप एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड। तो अब इसके लिए जरूरी क्या है कि टू कीप एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, कि हम लोग जो है एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रखें, नॉट ओनली ऑफ व्हाट हैज बीन डन, केवल इसके लिए नहीं कि क्या किया गया है, बट ऑल्सो वाई इट वॉज सो डन, बल्कि इसके लिए भी कि वो चीज उस समय क्यों की गई है। तो इन दोनों पर्पस के लिए जो है हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है ढंग से, ताकि हमें ये क्लियर रहे कि वो चीज जो है व्हाट हैज बीन डन, क्या किया गया है और उस समय क्यों किया गया है। तो इस तरह से दफ्तरों का काम आगे चलता है। आगे आइए दूसरी पीपीटी में देखिए, कॉमन ऑफिस फंक्शंस। अब ऑफिस के कॉमन फंक्शंस क्या? कोई भी दफ्तर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सब में एक समरूपता है ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल की। तो सबसे पहला काम जो है, देखिए इसको बताया गया, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी दफ्तर का जो काम है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस की बात करें, तो जो उसका मंत्रालय है, जो उसका डायरेक्टरेट है, वहां से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। मान लीजिए ग्राउंड लेवल पे ऑफिस है और मिनिस्ट्री से कोई जो है OM इशू होते हैं, इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं, डायरेक्शंस इशू होते हैं, तो वो जो है उन सब डायरेक्टरेट से कुछ आते हैं, तो वो सब ग्राउंड लेवल में जो ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उसका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना अपने सुपीरियर जो है ऑर्गेनाइजेशन या सुपीरियर जो है ऑफिसर से या मंत्रालय से। फिर उसको क्लासीफाइंग इंफॉर्मेशन, सूचना को जो है क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना, उसका क्लासिफिकेशन करना। और फिर तीसरा है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मिली उसको प्रोसेस करना। फिर इसके बाद है टेकिंग डिसीजन, उस पर डिसीजन लेना, नोटिंग वगैरह पुटअप करना, ऑफिसर से डिसीजन लेना। और फिर इसके बाद जो भी निर्णय हो उसको कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग डिसीजन। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग डिसीजन, फिर उस डिसीजन को कम्युनिकेट करना, जिससे फॉलो कराना हो वहां तक कम्युनिकेट करना उसको। और फिर इसके बाद जो है मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये भी मॉनिटर करना कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा कि नहीं, उसको भी मॉनिटर करना अच्छी तरह से। और इसके बाद स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को जो है सुरक्षित रखना। कारण क्यों सुरक्षित रखना? क्योंकि हम लोग जो है अभी RTI के रिजीम में वर्क कर रहे हैं, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 ये जो है हम लोग पे एप्लीकेबल है, तो हम लोग को समय समय पर RTI का जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करके रखना भी जरूरी रहेगा दफ्तर में। तो इस तरह से कॉमन ऑफिस फंक्शंस में ये सब एक्टिविटीज है कि कोई
इंफॉर्मेशन आई उसको कलेक्ट करना, रिसिप्ट को फिर क्लासीफाई करना, फिर प्रोसेस करना, नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह का यहाँ काम होगा, और नोटिंग भेजना, फिर से डिसीजन लेना, फिर इसको ड्राफ्ट करना, लेटर ड्राफ्ट करके उससे भेजना, कम्युनिकेट करना उस डिसीजन को, फिर उसके बाद जो है फीडबैक लेना, मॉनिटर करना, और फाइनली उसको उस इंफॉर्मेशन को जो है सेव करके रखना, और जब जरूरत पड़े तो रिट्रीव करना और आरटीआई का जवाब। तो मेरे ख्याल से ऑफिस का ये मोटा मोटा फंक्शन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। अब आइए, ये ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में कुछ डिफिनीशंस पर हम चर्चा करेंगे, परिभाषाएं। द डिफिनीशंस ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल आर गिवन हियर। तो डिफिनीशंस माने परिभाषाएं, सम ऑफ द टर्म्स माने कुछ शब्दावली जो यूज होती है ऑफिस में, वो ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में जिनका उल्लेख है वो नीचे दी जा रही है। जैसे डायरिस्ट। अब डायरिस्ट क्या होता है? एक टर्म है, अलग अलग ऑफिस में हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन ये ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल में जो टर्म है डायरिस्ट, माने चाहे वो आप एमटीएस कहिए या बाबू कहिए या क्लर्क कहिए, लेकिन डायरिस्ट का मतलब है फंक्शनरी विद इन ए सेक्शन, सेक्शन के अंदर एक स्टाफ या जो हैंड है चार्ज्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, जिम्मेदारी मिली हुई है ऑफ मेंटेनिंग दी सेक्शन डायरी, यानी जो व्यक्ति सेक्शन की डायरी मेंटेन करने की जिम्मेदारी निभाता है उस व्यक्ति को जो है डायरिस्ट कहते हैं। फाइल, अब एक टर्म आएगा फाइल। तो फाइल क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो पेपर्स जो है उसका कलेक्शन, वो उस फाइल में वो पेपर रखे जाएंगे, इसको असाइन ए नंबर, उस फाइल को एक नंबर अलॉट किया जाएगा, एंड कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। और फाइल में जो है एक या एक से ज्यादा ये निम्नलिखित पार्ट होंगे। हो सकता है खाली नोट हो सकता है नोट और करस्पॉन्डेंस दोनों हो, या हो सकता है उसमें अपेंडिसेस हो नोट की, या हो सकता है उसमें अपेंडिसेस हो करस्पॉन्डेंस की। तो उसमें चार पार्ट फाइल के हो गए, नोट्स हो गए, यानी फाइल में तो नोटिंग्स हो सकती हैं, करस्पॉन्डेंस भी, एक तरफ करस्पॉन्डेंस एक तरफ है, मान लीजिए राइट हैंड साइड में जो है आपने करस्पॉन्डेंस रखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपने नोटिंग्स रखी हुई हैं, और अपेंडिसेस टू नोट्स, अगर कोई नोटिंग है उसके आप कोई अपेंडिक्स है तो वो उसमें लगी हुई है, और या करस्पॉन्डेंस में कोई अपेंडिक्स है जिसको रेफर कराना है तो वो भी इसमें लगा हुआ है। तो ये चार जो है ABCD, ये चार जो है पार्ट है किसी भी फाइल के। अब आइए करंट फाइल। करंट फाइल क्या है? फाइल ऑन विच एक्शन इज नॉट एट कंप्लीट। करंट फाइल किसे कहते हैं? एक ऐसी फाइल को जिसपे अभी एक्शन पूरा नहीं हुआ है, उसे करंट फाइल कहते हैं। मिनट्स किसे कहते हैं? मिनट्स ए रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस प्रिपेयर्ड आफ्टर मीटिंग। मान लीजिए मीटिंग हो गई और मीटिंग के बाद जो भी डिसीजंस हुए हैं, पहले एजेंडा पॉइंट होता है हर मीटिंग के लिए, मान लीजिए 10 बिंदुओं पे जो है एजेंडा पॉइंट था, उस पर डिस्कशन हुआ, तो उन 10 एजेंडा पॉइंट में जो डिसीजन हुए 10, वो जो रिकॉर्ड होगा उसे वो रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस प्रिपेयर्ड आफ्टर मीटिंग के बाद जो डिसीजंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो मिनट्स कहलाता है। उसमें पॉइंट हो गया कि मान लीजिए एजेंडा पॉइंट हो गया, वो डिसीजन क्या हुआ, और इसके बाद जो है एक्शन बाय कौन उस पर एक्शन लेगा, इस तरह से जो है मिनट्स को इशू किया जाता है। आइए पार्ट फाइल की चर्चा करेंगे। पार्ट फाइल क्या होता है? व्हेन एनी फाइल इज अंडर चैनल। मान लीजिए कोई फाइल मेन फाइल है वो चैनल में है, ऊपर गई हुई नोटिंग लगा, एंड इन द मीन टाइम इसी बीच अनदर इंपॉर्टेंट लेटर हैज कम। इसी बीच कोई दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर आ गया है, इट इज टू बी पुट अप इन ए पार्ट फाइल। तो उस लेटर को जो है पार्ट फाइल में पुट अप किया जाएगा, और वो पार्ट फाइल जो है टू बी सबमर्ज्ड, उसको जो है सबमर्ज्ड कर दिया जाएगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ द मेन फाइल। और जब मेन फाइल आ जाएगी तो वो जो है उसमें फाइल कर दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट लेटर था, उस पर नोटिंग भी आपने लगाई, उस पर डिसीजन ले लिया, लेकिन जब मेन फाइल आ गई तो नोटिंग को नोटिंग के साइड में रख दिया, और मेन जो पेपर था या जो रिसिप्ट था वो कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल में फाइल कर दिया। तो इस तरह से वो जो पार्ट फाइल है उसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जो उसके पेपर्स हैं वो रख दिए जाएंगे। पार्ट फाइल खोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेन फाइल चैनल में थी, और कोई रिसिप्ट उसमें आई, कोई लेटर उसमें आया, और उस पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी था, आप वेट नहीं कर सकते थे, तो आपने जो है तुरंत उसमें नोटिंग बना करके डिसीजन ले लिया और एक्शन ले लिया। फिर एक आध दिन बाद, मान लीजिए 2 दिन बाद फाइल आपके पास वापस आई, तो उसमें आपने उस पार्ट फाइल के पेपर्स जो है लगा दिए, जहां पर भी जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस में कॉरेस्पॉन्डेंस लगा दीजिए, नोटिंग में नोटिंग लगा दीजिए, और इसके बाद जो है मेन ये जो पार्ट फाइल है डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो वो फाइल जो है इसमें मर्ज हो गई मेन फाइल में, तो इसे पार्ट फाइल कहते हैं।
आगे आइए, इसी डिफिनीशंस में और आगे बढ़ते हैं कुछ। पीयूसी, अब पीयूसी देखिए पीपीटी खोलिए, पीयूसी जो है पेपर अंडर कंसिडरेशन, इसका फुल फॉर्म है पेपर अंडर कंसिडरेशन, यानी ये रिसीट, रिसीट का मतलब हो गया कोई भी पेपर आया, ए रिसीट पर्टेनिंग टू ए केस, किसी केस से संबंधित कोई कागज आए, डाक आई मान लीजिए, डाक भी कर सकते हैं, रिसीट भी कर सकते हैं, तो द कंसिडरेशन ऑफ विच, जिसका जो है कंसिडरेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस। तो अब उस पेपर को लेकर के जो है नोटिंग बन रही है, या वो जो है पेपर पर जो है कंसीडर हो रहा कि आगे क्या है कार्रवाई की जाएगी, तो वो पेपर कहलाएगा पीयूसी, उसमें फ्लैगिंग वगैरह कर देते हैं कि ये पीयूसी है, यानी पेपर अंडर कंसिडरेशन, और उसी पेपर पर जो है के परिप्रेक्ष्य में जो है आप नोटिंग तैयार कर रहे हैं। अब आइए नोट, नोट क्या होता है? द रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन ए केस टू फेलिसिटेट इट्स एग्जामिनेशन एंड डिसीजन। अब जो है रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन केस, एक केस है उस पर जो है नोटिंग तैयार की जाती है और अधिकारियों का जो उस पर रिमार्क्स लिए जाते हैं, ताकि टू फेलिसिटेट इट्स एग्जामिनेशन एंड डिसीजन, ताकि जो भी मामला उस लेटर में इन्वॉल्व है उसका अच्छी तरह से परीक्षण हो और उस पर निर्णय लिया जा सके, तो उसे नोट कहते हैं, या नोटिंग उसका प्रोसेस हो जाता है। क्लासिफाइड डाक, वर्गीकृत डाक, तो डाक बियरिंग ए सिक्योरिटी ग्रेडिंग, ऐसा डाक, डाक माने वही रिसिप्ट हो गया, लेटर हो गया, तो कोई भी डाक जिसमें बियरिंग ए सिक्योरिटी ग्रेडिंग, जिसमें सिक्योरिटी ग्रेडिंग है कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, तो उसे जो हम क्लासिफाइड डाक कहें। इसके बाद आइए डायरी नंबर। डायरी नंबर का क्या कंसेप्ट है ओपीएम के हिसाब से? द सीरियल नंबर असाइन टू ए रिसिप्ट, मान लीजिए कोई लेटर आया, रिसिप्ट आया, तो उसको एक सीरियल नंबर अलॉट किया जाता है, कहां पर? इन दी सेक्शन, फॉलोड बाई, फिर उसमें और उसके साथ क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन उसमें लगाया जाता है, लाइक सेक्शन फाइल नंबर, मान लीजिए सेक्शन के फाइल की नंबर है, सब्जेक्ट मैटर रहता है, द एब्रीविएटेड सिंबल ऑफ दिस सेक्शन रहता है, एंड ईयर ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 37 जो है ये आपका सीरियल नंबर, ये 12 नंबर जो है आपका सेक्शन का जो है फाइल नंबर, फाइल हो गया। ओएम जो है ये मान लीजिए ऑफिस मेंटेनेंस की फाइल हो गई, मान लीजिए डिसिप्लिन सेक्शन हो गया, सेक्शन का एब्रीविएटेड फॉर्म है, और 2023 जो है ये आपका ईयर हो गया, तो 2023 ईयर, और ये डीएस जो है डिसिप्लिन सेक्शन, ये सिंबल हो गया सेक्शन का, फिर ये जो है किस पर्पस के लिए फाइल है, ऑफिस मेंटेनेंस की फाइल है, किस नंबर की फाइल है, 12 नंबर, और डायरी नंबर क्या है? डायरी नंबर जो है 37 है। इस तरह से ये फाइल का जो है नंबर अलॉट हो जाता है, तो इसे जो है डायरी नंबर या फाइल नंबर कहते हैं। आइए और आगे चलते हैं इसमें। अब आते हैं हम, हमारा आज का जो लास्ट सेगमेंट है पार्ट 1 का, मैनेजमेंट ऑफ डाक। तो डाक का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे होता है? मान लीजिए मूवमेंट ऑफ इनवर्ड रिसिप्ट्स। इनवर्ड रिसिप्ट्स का मतलब है डाक जो आई है मंत्रालय में, देखिए चूंकि ये वो ओपीएम जो है मंत्रालय का बना हुआ है, तो ये जो है एक स्टैंडर्ड है और इसी तरह से सारी जगह जो है फॉलो होता है, ग्राउंड लेवल में भी, सबऑर्डिनेट ऑफिस में भी। तो इनिशियल सोर्स ऑफ रिसिप्ट्स, यहाँ पर मान लीजिए ये सीआर का मतलब है सेंट्रल रजिस्ट्री हो गया, ये इनिशियल सोर्स ऑफ रिसिप्ट है, यहाँ पर सारी डाक आई। अब सारी डाक आने के बाद यहाँ पर डायरिस्ट के पास जाएगी, डायरिस्ट जो है उसे खोलेगा और उसको जो है डायरी करेगा और फिर डीलिंग हैंड को सेक्शन में देगा। एक तरीका है ये नॉर्मल डाक का। कुछ डाक ऐसी होती है जो थोड़ा क्लासिफाइड होती हैं, या डाक जो है अर्जेंट होती हैं, या उसकी ग्रेविटी जैसी है तो वो डाक सीधा ऑफिसर के पास चली जाती है, कंसर्न ऑफिसर जो है उनको भेज दी जाती है, और आफ्टर डायराइजेशन एट ऑफिसर लेवल, तो उसका जो है डायराइजेशन जो है ऑफिसर के लेवल होता है, उनके स्टाफ, पीए, क्लर्क जो है वो करते हैं, और फिर जो है ये कंसर्न ऑफिसर्स इन दी हायरार्की में जो है वो ऑफिसर अपने ऊपर सीनियर ऑफिसर को देते हैं, और वहां तक देखने के बाद फिर सेक्शन में आता है। यानी मैटर इतना अर्जेंट था कि पहले ऑफिसर के संज्ञान में ले आया गया और फिर सेक्शन में गया, फाइनली सेक्शन में जाकर के फिर डीलिंग हैंड के पास जाएगा, फिर वो फाइल निकालेंगे और अपने समयानुसार नोटिंग तैयार करेंगे, फिर वो फाइल पुटअप होगी चैनल में, फिर आएगी। लेकिन ऑल चूंकि अर्जेंसी थी इसलिए ऑफिसर ने देख लिया उसको, और उन्होंने देख करके जो है ये जान लिया कि किस मैटर में वो रिसिप्ट आया हुआ है। अगर उस पर कोई टिप्पणी देनी है तो वो भी वो उसके ऊपर दे सकते हैं, उसी लेटर पे कुछ रिमार्क्स भी दे सकते हैं, और फिर इट विल गो टू द सेक्शन। तो ये देयर आर 2 ways फॉर इनवर्ड रिसिप्ट्स टू मूव। एक वे है कि सीआर में रिसीव होने के बाद जो है इट विल गो टू डायरिस्ट एंड डीलिंग हैंड। द अदर वे इज, एक दूसरा तरीका है कि इट विल बी सेंट टू द ऑफिसर
From there, in the office of the officer, it is going to be diarized at the officer level, and then it will be put up to the senior officers in the hierarchy, and finally it will go to the section. तो देखिए ये दो तरीके हैं, और इसी तरह से मंत्रालयों में जो है डाका मूवमेंट होता है। तो आज यहीं रैपअप करेंगे और यहीं तक जो है ओपीएम में चर्चा करेंगे। अब आप इसके बाद जो है हमारा पार्ट 2 आएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं इसी तरह से जो है आगे भी सर्विस मैटर्स में जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ये ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल की सीरीज आगे चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। देखो